हेलो ऑल, मेरा नाम है श्रीकांत मरगू। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एमबीए सीईटी की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस ट्रैक करने में आपको मुश्किल हो रहा है तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं लाया हुआ एक अल्टीमेट सिलेबस ट्रैकर जो आपको आपका सिलेबस ट्रैक करने में हेल्प भी करेगा, आपका प्रिपरेशन ईजी बनाएगा एंड आपको कंपटीशन में आगे भी रखेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एमबीए सीईटी को भी क्रैक करना चाहते हैं या उस पर भी फोकस रखना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जनरली सीईटी के लिए अराउंड 4 मंथ्स पेंडिंग है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के मिड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो रफली अराउंड 4.5 मंथ्स आपके पास है। इस 4.5 मंथ्स में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हार्डली 60 डेज लगेगा, और इट कुड बी लेस देन 60 डेज एज वेल। अगर आपने ऑलरेडी दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो मे बी आप और फास्ट वे में ख़त्म कर सकते हो, और हम देखेंगे कि आप इसको 60 डेज के अराउंड कैसे कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स गेट राइट इनटू द अल्टीमेट सिलेबस ट्रैकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वांट्स में अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल में 50, एलआर में 75, एब्स्ट्रैक्ट में 25। ये हमारे 200 टोटल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको 99.99 टारगेट करना है तो आपके लिए सेफ स्कोर इज अराउंड 140 to 150। दिस इज व्हाट यू शुड ट्राई टू गेट इन योर मॉक्स एज वेल। तो अभी हम देखेंगे कि ये स्कोर लाने के लिए हमको प्रिपेयर कितना करना पड़ेगा। सिर्फ क्वांट्स की मैं बात करूँ, ये 50 क्वेश्चंस के लिए जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो इक्वल है ये तीनों के प्रिपरेशन के मटेरियल जितना। मतलब आप क्वांट्स के 50 क्वेश्चंस के लिए जितना टाइम प्रिपेयर करने में डालोगे उतना ही टाइम आपको लगेगा वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने। ये रीज़न इसका ये है कि क्वांट्स में अराउंड 25+ टॉपिक्स होते हैं, जिसके आपको एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। प्लस इसमें थियरम्स होते हैं, प्लस इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। तो इसके वजह से काफ़ी सारा टाइम चला जाता है स्टूडेंट्स का, एंड इस टाइम जाने के वजह से इसका दूसरा रिपरकशन ये है कि स्टूडेंट्स हो जाते हैं डिमोटिवेट कि मुझसे क्वांट सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई मे बी आई एम नॉट गुड एट सॉल्विंग क्वांट्स, या फिर दे फील दैट कि वो प्रिपरेशन में उतने अच्छा नहीं है। एंड देन नॉन इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो और उन लोग को फील करते हैं कि अरे हमको तो क्वांट्स पहले से ही नहीं आता, इंजीनियर्स को आता है, सो दे ट्राई टू ब्लेम द सिचुएशन। सो यहाँ पे इस सिलेबस ट्रैकर का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअल रियलिटी क्या है, हमको प्रिपेयर कितना करना चाहिए, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, इस पे कोई हम डिस्कस नहीं करते हैं जनरली। तो दैट्स वाई दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली टू हेल्प यू ऑन दैट। वर्बल और क्वांट्स दोनों मिला के 100 मार्क्स है, एंड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट मिला के 100 मार्क्स है, राइट। इसमें हम अगर देखते हैं दोनों में अगर अराउंड 70 टू 72 मार्क्स अगर हम लेके आ सकते हैं, ये 100 मार्क्स ईच से, तो हमारा स्कोर हो जाता है अराउंड 140 to 150, विच इज़ अ टारगेट स्कोर टू कन्वर्ट JBIMS। ऑब्वियसली अगर स्लॉट बहुत आसान है तो 150 की जगह पे 160, 180 भी स्टूडेंट्स स्कोर कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, बट दिस इज जस्ट अ टारगेट स्कोर बिकॉज जो मॉक्स डिजाइंड होते हैं वो जनरली इस रेंज में ज़्यादा डिजाइंड होते हैं, इसीलिए मैंने ये नंबर बोला है। बट दिस इज नॉट अ गोल्डन स्कोर और अ सेफ स्कोर, ओके, दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। नाउ अभी हमने देखा कि हमको यहाँ से 75 मार्क्स लाना है क्वांट्स, और 70 या 75 मार्क्स लाना है क्वांट्स या वर्बल से। इंडिविजुअली अगर आप देखते हो दोनों में से 35 के अराउंड मार्क्स आप ला सकते हो, तो आपका 70 मार्क्स हो जाता है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस कर जाते हैं कि क्वांट्स में और वर्बल में 35 लाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, क्वांट्स के 35 के लिए आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स, या स्टूडेंट्स जनरली 45 मिनट्स से ज़्यादा देते हैं, वेरएज वर्बल के 35 मिनट्स के लिए आपको अराउंड 30 या लेस देन 30 मिनट्स लग सकता है। ऑब्वियसली अगर आप क्वांट बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे से आपको आता है, तो यू माइट गेट अराउंड 40 इन 48 मिनट्स एक्सेट्रा। बट अगेन माई क्वेश्चन इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग वीक, जो सिलेबस कंप्लीट करने में डर रहे या जो क्वांट से पर्टिकुलरली डर रहे, उनको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। आप इसको ऐसे देख सकते हो, क्वांट्स आपके लिए एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको स्कोर ज़्यादा नहीं करना है, आपको मार्क्स पर मिनट मेंटेन करना है। मार्क्स पर मिनट क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट्स क्वांट्स में मान लो 27 मार्क्स लाता है इन 32 मिनट्स वर्सेस 35 मार्क्स लाता है इन 47 मिनट्स, तो ये स्टूडेंट्स का मार्क पर मिनट रेशियो बेटर है कंपेयर टू दिस स्टूडेंट।
तो हमको जब हम क्वांट्स का प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको टारगेट करना चाहिए 27 to 30 का स्कोर रादर देन 35 प्लस का स्कोर. This is basically for students who are weak in quants and who are facing difficulty in finishing quant syllabus. रादर देन क्वांट्स में ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करने के बजाय आप वर्बल में 35 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं. इसमें आपको अराउंड 30 मिनट्स या लेस देन 30 मिनट्स भी लगता है. जो वर्बल में काफ़ी अच्छे है वो एग्री करेंगे कि 35 मार्क्स अराउंड 25-26 मिनट्स में वो लेके आ सकते हैं. दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस आप क्वांट्स में 35 मार्क्स लाने के लिए डालोगे उसका 20% और 30% भी प्रैक्टिस आप वर्बल में 35 मार्क्स लाने के लिए डालोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इन योर पेपर. नाउ अभी हम एक एक टॉपिक पे जाएंगे एंड देखेंगे कि कौन से सेक्शंस में हमको कौन सा टॉपिक फिनिश करना है, उसका प्रायोरिटी क्या है, कौन से इजी टॉपिक्स है, कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स है. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ट्रैकर बनाया है, ओवरऑल ट्रैकर है. इसमें क्वांट्स के लिए अराउंड 32 टॉपिक्स है, लॉजिकल के 26, वर्बल के 7 एंड एब्स्ट्रैक्ट का एक कंप्लीट टॉपिक है. ये रेफरेंस के लिए मैंने लिया है टीटीपी ई बुक्स जिसमें सारे मटेरियल्स कवर्ड है एंड ये ई बुक्स वही ई बुक्स है जो मैंने रेफ़र करके JBIMS क्रैक किया है इन 2020 एंड उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी हुआ है basis its content. Again, this is all made by JBIMS 99.99 percentilers and JBIMS alumni. Quants में अगर आप देखेंगे 32 टॉपिक्स है जिसके लिए हमारे पास 81 प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है. टोटल देखेंगे तो 66 टॉपिक्स है एंड ऑलमोस्ट 200 प्रैक्टिस टेस्ट है. आपको एक सिलेबस फिनिश करना है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है या सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सबसे पहले एक टॉपिक उठाना है, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स में जाना है, ई बुक्स में, या फिर आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो मटेरियल ओपन करो, उसका टॉपिक समझो, पढ़ो. फिर उसके बाद में उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स ट्राई करने के लिए अटेम्प्ट करो, खुद से करो. यहाँ तक आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है. आप खुद से एक टॉपिक उठा सकते हो, खुद से पढ़ के उसके सॉल्व्ड एग्जांपल ट्राई करो. स्टेप 2. स्टेप 3 में आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करना है. अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वॉट एवर सोर्सेस यू हैव अबाउट द लेक्चर्स, जहाँ पे कोई आपको पढ़ा रहा है इस टॉपिक के बारे में, वो आप लेक्चर देखो, अटेंड करो और समझो कि उस टॉपिक में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है. उसके बाद में द टॉप परसेंटाइल में हमारे पास CTP रिकॉर्डेड कोर्स है विच इज़ एडवांस शॉर्टकट ट्रिक कोर्स जो हम लोग ने 699.99 परसेंटाइलर्स ने बनाया था. ऑल ऑफ अस आर JBIMS alumni एंड हम लोग ने ये वीडियोस इसीलिए बनाया कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करने के बहुत डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं. नॉर्मल अप्रोच में आप एक क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे में 3 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसी क्वेश्चंस को 15 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने हमारे एक्सपीरियंसेस में जितने क्वेश्चंस को रिड्यूस किया है 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर करने के लिए, या 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स व्हाटएवर, वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन JBIMS इन द लास्ट 4 years. देन उसके बाद में आपको आपके पोर्टल पे जाके, जो भी आप पोर्टल यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल द टॉप परसेंटाइल के स्टूडेंट्स ई बुक्स वाला पोर्टल है, तो उसमें आप जाके आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो 200 प्रैक्टिस टेस्ट है, ये 200 प्रैक्टिस टेस्ट में अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन है विच इज़ एनीवेयर अराउंड 8000 प्लस क्वेश्चन इन योर पोर्टल. अगर आप 8000 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका CET सिलेबस कंप्लीट होगा. बिकॉज आपने अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, इसीलिए हमको लगता है कि मेरा सिलेबस हो रहा है या नहीं. एंड देन अगेन हमने एक टॉपिक्स को डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट. ये ऐसे टॉपिक्स है जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जिसको आपको 100% सॉल्व करना ही है. उसके बाद में थोड़े से लो प्रायोरिटी पे है बिकॉज ये समझने के लिए या तो डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है. एंड देन फिर वाइट टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको समझने के लिए भी ज़्यादा टाइम लग सकता है एंड एट द सेम टाइम एग्जाम में इसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम है. दिस इज बेसिस लास्ट 7 years ऑफ आवर एक्सपीरियंस इन टीचिंग. सिमिलरली फॉर लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखेंगे, ग्रीन टॉपिक्स ऑरेंज एंड वाइट में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है. नाउ गोइंग पर्टिकुलरली टू क्वांट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट्स में हर टॉपिक को डिफ्रेंशिएट किया है. जो भी टॉपिक आप फिनिश करते हो यहाँ पे आप वहाँ पे नंबर लिख सकते हो आपका. जैसे ही आप कोई टॉपिक फिनिश कर देते हो यहाँ पे आके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने परसेंटेजेस का एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया. ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा. बट अगर आपने दोनों प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया तो 2 लिख देना. कभी आपने सोचा कि मैं दूसरा कोई टॉपिक करता हूँ तो उसका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो जितना भी आपने फिनिश किया. एंड ओवरऑल आपको एक आइडिया दे देगा कि आपने टोटल कितने
टॉपिक्स फिनिश किए। तो मैं रफली रैंडमली कुछ कुछ नंबर्स डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे समझ गया कि अराउंड 32 टॉपिक्स है जिसमें मैंने सिर्फ 81 के 14 टेस्ट ही कंप्लीट। सिमिलरली मैं सिलेबस ट्रैकर में भी देखूंगा तो आउट ऑफ 200 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने अराउंड 14 ही सॉल्व किए। यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली ये दिख जाएगा। तो ये टूल काफी हेल्पफुल है फॉर स्टूडेंट्स जिनको आपका अपना सिलेबस ट्रैक करना होता है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अभी हम स्टार्ट करेंगे नवंबर में, तो हमारा होगा या नहीं होगा। बेसिस माय एक्सपीरियंस आप नवंबर में स्टार्ट करो तो भी आप JBMS कन्वर्ट कर सकते हो, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आई हैव सीन a lot of examples of students starting their preparation in January and then converting JBMS within 2.5 months. And one of the example is our co-founder Harsh, who is All India rank 4 and he started his CET preparation in January. So बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पॉसिबल है नहीं है। अगर आप राइट कंटेंट, राइट प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है, द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी टू प्रैक्टिस एंड यू रिक्वायर मोटिवेशन टू फिनिश दिस सिलेबस। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आपको ये दो मार्केट में सब जगह पे मिल जाएगा। सारे कंटेंट, सारे प्रैक्टिस मटेरियल अच्छे होते हैं, बट कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन के लिए व्हाट वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा इज TTP मेंटोरशिप सेशंस। मेंटोरशिप सेशन में हर वीक हम एक JB एलुमनाई को हमारे स्टूडेंट्स के साथ मीट करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। मास्टर क्लास जैसे वर्बल को कैसे टैकल करना है, जैसे क्वांट्स को कैसे फिनिश करना है कंप्लीटली, कैसा पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम मॉक्स कैसे एनालाइज करना है, फर्स्ट मॉक कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, एटसेट्रा। एंड देन ऑल्सो सम स्नीक पीक अबाउट व्हाट इज इनसाइड JBIMS, कैसा स्टूडेंट एक्सपीरियंस होता है, एटसेट्रा। So since the top percentile is made completely by 99.99 percentilers and everyone associated with top percentile is either a JBIMS alumni or a 99.595 plus percentiler only. So hence we are proud to announce that our courses are active. A lot of students have already joined and taking advantage of it. आप भी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें DM कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ID पे भी आप मैसेज कर सकते। जस्ट टू गिव एन आइडिया, ये हमारे टेंटेटिव लाइव क्लासेस के शेड्यूल है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो जो वीक्स के लेक्चर्स हुए हैं ऑलरेडी वो आपको पोर्टल पे रिकॉर्डेड वर्जन पे मिल जाएंगे। दिस इज कम्प्लीटली सेल्फ पेस्ड स्टडी मॉड्यूल। आप आपके पेस के हिसाब से, स्टूडेंट हो या रिपीटर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, उसके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आप ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। एवरी वीक हमारे 5 लेक्चर्स होते हैं। 5 लेक्चर्स में एक डाउट सॉल्विंग होता है, फिर एक होता है मेंटोरशिप सेशन। इसके अलावा 3 लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीक है हमारा QADI का लेक्चर, डेटा सफिशिएंसी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये 3 लेक्चर, एक डाउट सॉल्विंग एंड एक मेंटोरशिप सेशन। तो everything which is required for your CET preparation is taken care of in the top percentile course. हमारे mentorship sessions का टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है या टॉपिक्स ऐसे दिखता है। So ये सारे जो टॉपिक्स है JB alumni कवर करते हैं, because they or someone who have already cracked this examination. This will help you immensely if you are also someone who is aiming for JBIMS. Currently हमारे पास ये 3 courses available है, which is a fast track course, elite course and solo course. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो CET के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है या फिर अपना 100% देना चाहता है, तो MBA एलाइट कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू, बिकॉज इसमें आपको कंटेंट प्रैक्टिस के साथ साथ एवरी वीक ग्रुप मेंटरशिप सेशन, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन मिलेगा विद JBIMS स्टूडेंट्स। 3 सेशंस जिसमें आप प्लान कर सकते हैं आपका स्टडी प्लान, आपका मॉक स्ट्रैटेजी, इसके बाद में आपका मॉक एनालिसिस भी कैसे करना। 1 आवर का सेशंस आप उनके साथ प्लान करके डिस्कस कर सकते हो। द आइडिया बिहाइंड दिस सेशन इज दैट अगर आप उनसे सीखते हो जिन्होंने आपका ड्रीम ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो आपको लर्न करने में बहुत आसान होता है या उनका सक्सेस एमुलेट करने के लिए आसानी होती है। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट द MBA CET अल्टीमेट सिलेबस ट्रैकर। इसको ज़रूर यूज़ करो, आपका सिलेबस फिनिश करो, एंड वंस यू फिनिश द सिलेबस प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ इट इज़ हेल्पिंग और नॉट, एंड देन लेट्स क्रैक JBIMS टुगेदर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये सिलेबस ट्रैकर चाहिए तो प्लीज हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप DM कर सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे ID पे आप DM कर सकते हो, एंड हम आपको सिलेबस ट्रैकर भेज देंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? DM us right now. Happy learning and let's ace CET together.